चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयाणुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं चल रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 114 और 115। निर्जरा भावना पूर्ण हो रही है गाथा क्रमांक 114 पर और लोक भावना प्रारंभ हो रही है गाथा क्रमांक 115 से। चलिए, बहुत अच्छा ये वर्णन आने वाला है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 114 उच्चारण। जो सम सम सोख आधा का ख सोख णिलीणो णिलीणो सम सोख णिलीणो वारं 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 सरेई सरेई अप्पाणम आधा पा पूरा पा अप्पाणम अप्पाणम इंदिय इंदिय कसाय कसाय विजयी विजयी इंदिय कसाय विजयी इंदिय कसाय विजयी तस्स आधा सा पूरा सा तस्स हवे हवे णिज्जरा आधा जा पूरा जा णिज्जरा परमा परमा जो सम सोखणिलीणो जो सम सोखणिलीणो वारं वारं सरे अप्पाणं वारं वारं सरे अप्पाणं इंदिय कसाय विजयी इंदिय कसाय विजयी तस्स हवेणिज्जरा परमा तस्स हवेणिज्जरा परमा। बहुत अच्छी गाथा। निर्जरा किसके होती है यह प्रकरण चल रहा था और यह अंतिम गाथा है निर्जरा भावना की। तस्स हवे णिज्जरा परमा तस्स उसके हवे होती है उसके होती है क्या होती है णिज्जरा निर्जरा उसके निर्जरा होती है। कैसी निर्जरा होती है परमा परम उत्कृष्ट उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। उस मुनिराज के उत्कृष्ट निर्जरा होती है। किसके होती है उत्कृष्ट निर्जरा जो ऊपर लिखा हुआ है जो सम सोखणिलीणो सम सम समता समता रूपी सोख सुख में णिलीणो निलीन है लीन है डूबा हुआ है
जो समता रूपी सुख में डूबा हुआ। किसके निर्जरा होती है? जो राग द्वेष करता है उसके निर्जरा नहीं होती। जो समता भाव धारण करता है, समता रूपी सुख में ही डूबा हुआ है। समता रूपी सुख ना राग करता है ना द्वेष करता है। अच्छे को देखकर खुश नहीं होता, बुरे को देखकर दुखी नहीं होता। समता भाव। जो सम सोख लीणो, जो समता रूपी सुख में निमग्न है, जो समता रूपी सुख में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति। अब व्यक्ति कहें या मुनि कहें, मुनि कहना होगा। क्यों? क्योंकि समता रूपी सुख बिना गृहस्थी के त्याग किए कहाँ होता है? हो ही नहीं सकता। जो मुनि सम सोखण लीणो, समता रूपी सुख में लीन है। इसके अलावा एक विशेषण और दिया है जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ मुनि की चर्चा है। पिछली गाथाओं से तो स्पष्ट है ही, इस गाथा से भी स्पष्ट है। नीचे तीसरा चरण, इंद्रिय कसाय विजयी। इंद्रिय कसाय, कषाय विजयी, जीतने वाला, विजेता। इंद्रियों को और कषायों को जीतने वाला। गृहस्थ तो नहीं होता है, निश्चित रूप से मुनिराज ही होते हैं। इंद्रिय और कषायों को जीतने वाला, समसोखण लीनो, समता रूपी सुख में निमग्न डूबा हुआ, जो क्या करता है? वारम वारम, बार बार, वारम वारम, बार बार, लगातार, निरंतर, सरी, स्मरण करता है। वारम वारम, बार बार, सरी, स्मरण करता है। किसका स्मरण करता है? अपाणम, आत्मा का। आत्मा को स्मरण करता है, आत्मा को याद करता है। वो भी कब? बारम बारम, वारम वारम। यहाँ पाठभेद में कई जगह वा की जगह बा भी होता है, बारम बारम या वारम वारम। वारम वारम, बार बार, बार बार अपाणम, आत्मा को सरेई स्मरण करता है। तस्, उसके हवे होती है निर्जरा, निर्जरा, परमा, परम, उसके परम निर्जरा होती है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है, विशेष निर्जरा होती है। किसको होती है? जो इंद्रियों को जीत चुका और कषायों को भी जीत चुका। इंद्रियों को जीत चुका, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति लालायित नहीं है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं मिल रहा है ठीक, नहीं मिल रहा है ठीक। कषाय विजयी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको जीत चुका है। क्रोध नहीं करता, मान, माया, लोभ नहीं करता। समसोखण लीणो, समता रूपी सुख में डूबा हुआ है। राग द्वेष नहीं करता है। ऐसे मुनिराज जो बारंबारम, बार बार अपाणम, आत्मा को सरे स्मरण करता है, तस्, उसके परमा निर्जरा हवे, परम निर्जरा होती है। एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। निर्जरा किसको होगी? कई बार बता दिया, इंद्रिय और कषायों को जिसने जीता है, जो समता भाव धारण करता है, जो बार बार आत्मा स्वयं को ही स्मरण रखता है, याद करता रहता है, अपने कल्याण के लिए प्रयास करता रहता है, ऐसे मुनिराज को उत्कृष्ट निर्जरा होती है। बहुत अच्छी ये गाथा। और इस गाथा में हमारा निर्जरा भावना का जो प्रकरण चल रहा था वो पूर्ण हो जाता है। एक बार व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जो समसोखण लीणो,
इंद्रिय कसाय विजयी, ऋजरा, परमा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वारम वारम अव्यय है। सरेई, हवे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। अब पाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण तो बड़ी सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इंद्रिय और कषायों का विजेता, समता रूपी सुख में निमग्न, जो बार बार आत्मा को स्मरण करता है, याद करता है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। ऐसे महामुनिराज की उत्कृष्ट निर्जरा होती है। हम भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसी हमारी निरंतर भावना होनी चाहिए। ये निर्जरा भावना बेहद जरूरी थी। वैसे तो सारी भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन निर्जरा भावना पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। इसके आगे की भावनाएं आचार्य कुमार स्वामी ने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णित की हैं। अब लोक भावना प्रारंभ हो रही है। लोक भावना का ऐसा विस्तार युक्त वर्णन अन्य किसी भावना ग्रंथ में नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। लोक अनुप्रेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विस्तार के साथ यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाली है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 115। उच्चारण। सव्वायास, सव्वायास अथवा पुरवा, सव्वायास मणंतम, सव्वायास मणंतम, सव्वायास मणंतम। तस्स अधसा पुरसा, तस्स य बहु मज्झ आधा झ, मज्झ संठियो, बहुमज्झ संठियो, बहुमज्झ संठियो। लो, लो, सो, सो, केण, बी, बी, णेव, णेव, कौ, कौ, ण, य, धरिओ, धरिओ, हरि हरादीहिम, हरिहरादीहिम। सव्वायासमणन्तं, सव्वायासमणन्तं, तस्य बहुमज्झ संठिओ लो, तस्य बहुमज्झ संठिओ लो। सोकेण वीणेव कौ, सोकेण वीणेव कौ, णयधरिओ हरिहरादीहिम, णयधरिओ हरिहरादीहिम। बहुत अच्छी गाथा। लोक भावना प्रारंभ हो रही है। बहुत विस्तार से वर्णन है। 115 नंबर गाथा से लेकर 283 नंबर तक की गाथा में लगभग 175 के आसपास, इतनी सारी गाथाओं में 175 से
एक दो गाथा कम, 168 गाथाओं में लोक अनुप्रेक्षा का वर्णन हुआ है। अभी तक जितनी भावनाएं हुई हैं उनसे भी अधिक संख्या में यहाँ पर गाथाएं आपको मिलेंगी लोक अनुप्रेक्षा से संबंधित। बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। हम इसको धर्म की दृष्टि से तो देखेंगे ही, और जब लोक का वर्णन हम देखेंगे तो विज्ञान की दृष्टि भी यहाँ पर हम, आधुनिक विज्ञान क्या मानता है, जैन दर्शन क्या कहता है, दोनों का समन्वय किस दृष्टि से किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गाथा बहुत अच्छी है। लोक क्या है? लोक प्रारंभ किया जा रहा है भूमिका की दृष्टि से। देखिए, सव्वायासमणन्तम। अब यहां पर संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। सव्व आयासम अनंतम। सव्व आधा वा पूरा वा छोटा अ, आयासम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सव्व आयासम, सव्वायासम। इसके बाद आयासम में आधा मा, अनंतम का आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। सव्व आयासम अनंतम। सव्व सर्व, आयासम आकाश, संपूर्ण आकाश। संपूर्ण आकाश, आकाश द्रव्य कैसी है? अनंतम, अनंत है। संपूर्ण आकाश अनंत है। अनंत क्यों है? कोई अंत ही नहीं है। हम जहां पर हैं वहां से अनंत 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 देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, तो भी उस आकाश का अंत नहीं हो रहा है। हर जगह से अनंत 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 अनंत। इसलिए सव्वायासम सर्व आकाश अनंतम, अनंत है। संपूर्ण आकाश अनंत है। इसका कहीं कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। तस् उसके, या और तस् उसके, उस अनंत आकाश के बहुमध्य संठियो, बहुमध्य भाग में, बहुमध्य बहुमध्य भाग में संठियो संस्थित, स्थित। तस् उसके, उस अनंत आकाश के बहुमध्य संठियो, बहुमध्य भाग में संस्थित लोक है। लोक, लोकाकाश भी जिसे कहते हैं। आकाश के दो भेद हो जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जहां पर छहों द्रव्य पाई जाती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तो है ही, और काल भी। जहां पर छहों द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोक कहते हैं। और जहां पर आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं पाई जाती है उसे अलोक कहते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश द्रव्य के दो भेद या टुकड़े नहीं हैं। ऐसा समझें, जितने हिस्से में बाकी द्रव्य हैं वो लोक है, शेष हिस्से को अलोक कहते हैं। तो ये दो नहीं हुए, आकाश तो एक ही है। ब्लैक बोर्ड है, जितने हिस्से में चौक से लिखा है वो वाइट है, बाकी तो ब्लैक है। ऐसा समझें, इसके टुकड़े नहीं किए गए। लोक है, कैसा है लोक? बहुमध्य संठियो, बहुमध्य भाग में स्थित। मध्य क्या हुआ? सेंटर। आकाश के एकदम सेंटर में लोकाकाश है। तो केवल सेंटर लिखना था, केवल मध्य लिखना था। बहुमध्य क्यों लिखा? बहुमध्य से मतलब है कि
पिन पॉइंट सेंटर नहीं। क्या? किसी भी चीज का सेंटर तो एक पिन पॉइंट होता है, एक छोटा सा, हम कह सकते हैं परमाणु जितनी जगह घेरेगा उतना एक आकाश का प्रदेश, उसको हम सेंटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ लोकाकाश एक सेंटर का पॉइंट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भाग है। आगे बताया जाएगा 343 घन राजू प्रमाण है, बहुत बड़ा है, इसलिए बहुमध्य। मध्य तो है लेकिन बहुमध्य, बहुत सारे मध्य भाग में स्थित है, केवल छोटे से पिन पॉइंट मध्य पर स्थित नहीं है, बहुत सारे मध्य भाग पर स्थित है। फिर उसको मध्य कैसे कह रहे हैं? उसको मध्य इसलिए कह रहे हैं कि लोकाकाश की बाउंड्री से किसी भी तरफ चले जाएं, वैसे तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई जाए तो लोकाकाश की बाउंड्री से हर दिशा में आकाश चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अनंत ही रहेगा, उसका कोई अंत आने वाला नहीं है, हर तरफ से अनंत है। इसलिए आकाश के मध्य में लोकाकाश स्थित है, ऐसा कहा जाता है, और है भी, क्योंकि हर तरफ से अनंत है, तो बीच में स्थित कहलाएगा बहुमध्य संठियो। बहुमध्य भाग में स्थित लोक है। सो वह, सो वह लोक, केणवी किसी के द्वारा भी, वह लोक केणवी किसी के द्वारा भी, ण एव णेव, यहां भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, नहीं तो णेव का अर्थ सीधा सीधा भी लगाया जा सकता है। णेव नहीं, कओ किया हुआ, किसी के द्वारा भी किया हुआ णेव नहीं है। किसी ने लोकाकाश को बनाया, किसी ने संसार को बनाया, ऐसा नहीं है, अनादिकाल से ये लोक है। इसको केणवी किसी के द्वारा भी कओ बनाया हुआ नहीं है, ये लोक किसी के भी द्वारा बनाया हुआ नहीं है। सो केणवी कओणेव, सो लोहो वह लोक, केणवी किसी के द्वारा भी कओ किया हुआ बनाया हुआ, णेव नहीं है। लोक भावना, लोक के विषय में चिंतन, कैसा है ये तीन लोक, कैसा है ये व्यवस्थाएं, ऊर्ध्वलोक कैसा, मध्यलोक कैसा, अधोलोक कैसा, किसने बनाई ये व्यवस्था? किसी ने भी नहीं बनाई। सो लो वह लोक, केणवी किसी के द्वारा भी कओ किया हुआ णेव नहीं है, किसी ने भी नहीं बनाया। ठीक है, तो कोई चलाता होगा, ण य धरियो, ण नहीं य और ण नहीं धरियो धारण किया हुआ, किसी के द्वारा धारण किया हुआ भी ण नहीं है। किसके द्वारा? हरि हरादिहिम, हरि हरादिहिम, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। हर रा में छोटा आ, आदिहिम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, हर आदिहिम। हरि हर आदिहिम, हरि हर आदि के द्वारा ण नहीं धरियो धारण किया हुआ, किसी भी हरि या हर के द्वारा भी धारण किया हुआ ण नहीं है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा धारण किया हुआ नहीं है, और कोई इसको नष्ट भी नहीं कर सकता है। हरि हरादि है। लोक में ऐसी मान्यता है अन्य मतावलंबियों की कि कोई देव विशेष हैं जो इसको बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। हरि, हरि का मतलब है नारायण, और हर का मतलब है रुद्र या शिव भी जिसे हम कहते हैं, विष्णु और शिव। आदियों के द्वारा, आदिहिम आदियों के द्वारा, हरि और हर आदियों के द्वारा ण नहीं धरियो धारण किया हुआ। उनके यहाँ मान्यता है कि विष्णु जी इस पूरी पृथ्वी को
धारण किए हुए हैं अपने सिर पर या किसी भी जगह पर। ऐसा कोई वर्णन जैन दर्शन में नहीं है। ये लोक अनादिकाल से है। अनादिकाल से ये संरचनाएं हैं। इनमें कोई हेर फेर नहीं होता है, कोई इसको बनाता नहीं है, कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता है, कोई इसको व्यवस्थित कर रहा हो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो सब ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक है। छोटी मोटी चेंजेस होते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेंज हो जाए, ऊर्ध्वलोक नीचे खिसक जाए, अधोलोक में चला जाए, मध्यलोक ऊपर खिसक जाए, ये सब नहीं होता। 16 स्वर्ग हैं, एक स्वर्ग इधर से उधर हो जाए, ऐसा नहीं होता। 7 नरक की भूमियां हैं, इधर उधर खिसक जाएं, ये नहीं होता। थोड़ा बहुत जो चेंजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं मध्यलोक में, आगे वर्णन आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया गया है कि ये लोक किसी के द्वारा भी बनाया हुआ नहीं है। अगर हम ये माने कि ये लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसको किसने बनाया, जिसने ये लोक बनाया? फिर उसको बनाने वाला कोई और, फिर जिसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, ऐसी कल्पना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो भी इसी थ्योरी पे आना पड़ेगा कि लास्ट वाला जो व्यक्ति मिलेगा उसको किसी ने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक है। तो इसलिए उतनी दूर जाने की अपेक्षा यहीं पर एकदम स्थिर कर दिया गया कि ये लोक किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से ये लोक है। किसने बताया? सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। आगे बहुत अच्छी चर्चा आनी है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आनी है, हर व्यक्ति के लिए, हर जैन के लिए, जैनेतरों के लिए भी बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। सव्वायासम, अनंतम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। य, वी, णेव, ण, य, ये सब अव्यय हैं। बहुमध्य संठी ओ, लो ओ, सो, कओ, धरी ओ, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। यहाँ पर संठियो, कओ और धरियो, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं, अनियमित प्रयोग हैं। धरियो यह नियमित है, बाकी दोनों अनियमित हैं। केण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। हरिहरादि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, हमारी पूरी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सर्व आकाश अनंत है और उसके बहुमध्य भाग में स्थित लोक है। वह लोक किसी के द्वारा भी किया हुआ नहीं है और हर आदिकों के द्वारा धारण किया हुआ भी नहीं है। लोक अनुप्रेक्षा प्रारंभ हुई है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा इतना महान ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। एक एक शब्द की दृष्टि, प्राकृत की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से जरूर जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।